जय हिंद माय स्टूडेंट्स, जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज एआई के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है नैरो एआई। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं एआई के पार्ट्स यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एआई, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था नैरो एआई यानी वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरा जो था सुपर एआई। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक को टच करेंगे यानी जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वो है नैरो एआई। तब तक माय डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास को अभी ले रहे हैं, वो क्या करिए कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है अपने देश के उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचे जिसके पास पैसे नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने ऐप पे और अपने चैनल पे इस क्लास को बिल्कुल फ्री करके रखा हूं, ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट्स भी हमारे क्लास का वो प्रॉफिट ले सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आने वाला समय जो है वो एआई का समय है। जो स्टूडेंट्स एआई सीखेगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगा, उसी के लिए जो है जब हाथ में रहेगा। बहुत सारे चीज रिसर्च हो रहे हैं, मशीनें आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं। आज तो मेरे क्लास 6 के स्टूडेंट्स ने कमाल कर दिया, उन्होंने एआई से चलने वाली एक कार का प्रोजेक्ट भी उन्होंने तैयार किया है। जो अगले क्लास में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो किसी क्लास में मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को उस स्टूडेंट को मैं बुलाकर ऑनलाइन आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि ये प्रोजेक्ट देखिए कैसे बना। तो माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी क्लास ले रहे हैं आप लोग बेहतर ढंग से जुड़े रहिए और अपने साथ एक पेन और कॉपी ले रखना न भूलिए, क्योंकि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग उसी पे नोट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास को अच्छे से ले, अच्छे से समझे। कुछ भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग उस डाउट को डाल दीजिए कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं पुनः उसको रिपीट करके आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए आज हम देखते हैं नैरो एआई। नैरो एआई समझने की कोशिश करते हैं कि नैरो एआई क्या है। नैरो एआई को वीक एआई भी कहा जाता है। ये जो होता है नैरो एआई इज डिजाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क ओनली, यानी ये क्या करता है किसी एक टास्क पे, एक स्पेशल टास्क पे ये निर्भर करता है, उसी के लिए परफॉर्म किया गया है। यानी ये कुछ नहीं, एक पथ पे कार्य करने वाला एआई होता है। ये मल्टीपर्पज टास्क बिल्कुल नहीं कर सकता, सिर्फ वन वे टास्क को कंप्लीट ये करता है। जैसे कि लूडो, ऑनलाइन हम लोग लूडो खेलते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो एक पथ पे वर्क करता है, सिर्फ एक टास्क पे वर्क करता है। तो नैरो एआई क्या करता है कि सिंपल वर्क करता है। या चेस हम आप लोग खेलते हैं ऑनलाइन, तो चेस में क्या होता है कि वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, उसके लिए कोई अन्य मल्टीपल टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। यानी ये क्या करता है कि परफॉर्म जो करता है ना, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है नैरो एआई को कि ये परफॉर्म जो करता है ना वो वन स्पेसिफिक टास्क पे ही करता है, सिर्फ अलग अलग टास्क पे ये नहीं कर सकता। स्पेसिफिक यानी वन वे रूट के लिए, वन वे के लिए वर्क करता है। जैसे ऑनलाइन लूडो हुआ, ऑनलाइन गेम्स जितने भी मैक्सिमम बना हुआ है, कुछ पजल्स गेम इस समय आ रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग एआई का कुछ ना कुछ उसमें इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम गेम जो है ना वो क्या होता है कि वो नैरो एआई से ही बना है। अभी सुपर एआई में कोई गेम गया नहीं है, कुछ ऐसे गेम सुनने में आ रहा है कि सुपर एआई के अंतर्गत, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एआई के अंतर्गत आता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग एआई में कौन कौन से गेम है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग क्या करिए कि नैरो एआई ही, कोई भी ऑप्शन अगर एग्जाम में आता है तो नैरो एआई ही टिक करिएगा। क्योंकि गेम अभी तक जितने भी गेम बने, यहाँ तक कि पबजी भी जो भी गेम बना है ना वो वन वे है, यानी नैरो एआई यानी वीक एआई के अंतर्गत चलने वाला गेम है। अभी स्ट्रॉन्ग एआई जब आएगा तो मैं गेम को बता दूंगा कि कौन कौन से गेम जो है वो स्ट्रॉन्ग एआई या सुपर एआई जो है वो चलाता है। तो आइए अब देखते हैं इससे आगे। यानी इट कैन नॉट थिंक्स एट बियॉन्ड इट्स प्रोग्राम पर्पस। ये क्या होता है कि प्रोग्राम पर्पस इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इन सिंपल, अगर लैंग्वेज में देखें तो इसका डिफिनेशन है कि नैरो एआई इज एक्सपर्ट इन वन टास्क बट कैन नॉट डू एवरीथिंग लाइक ह्यूमन। यानी ये जो है नैरो एआई जो है वो सिर्फ एक टास्क को कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, यानी ह्यूमन की तरह सभी कुछ नहीं कर सकता। ही कांट एवरीथिंग, इट कांट एवरीथिंग, ये
बहुत चीजें यानी प्रत्येक चीज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ वन टास्क कर सकता है। इट कंप्लीटेड ओनली वन टास्क, यानी जो नैरो एआई वीक एआई है सिर्फ एक टास्क कर सकता है। जैसे हम लोग हैं वैसे नहीं कर सकता, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ये वर्क नहीं कर सकता। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं की फीचर्स ऑफ नैरो एआई। नैरो एआई के की फीचर्स जो है वो कौन कौन है, ये कैसे वर्क करता है। तो आइए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। वर्क फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, यानी ये वर्क जो है एक स्पेशल टास्क पे ही करता है, एक टास्क के लिए ही करता है ये। नेक्स्ट जो है कैन नॉट लर्न बियॉन्ड इट्स पर्पस, यानी किसी पर्पस के लिए हम लोग इसको लर्न नहीं कर सकते, इसमें कुछ है ही नहीं, यानी सिर्फ गेम और कुछ पजल्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होता है। नेक्स्ट जो है फास्ट एंड एक्यूरेट इन इट्स एरिया, ये जो होता है अपने एरिया में क्या होता है, ये एकदम सही होता है और बहुत फास्ट होता है। जैसे ऑनलाइन हम लोग लूडो खेलते हैं, तो ऑनलाइन लूडो खेलते हैं तो कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है, मान लीजिए मैं बिहटा में हूँ, कोई आरा से जुड़ा है, कोई राजस्थान से जुड़ा है, कोई मुंबई से जुड़ा है, हम लोग चारों लोग मिलकर लूडो खेलते हैं। तो आप वहां से रन कर रहे हैं, अब मैं यहाँ से चाल चल रहा हूँ, जो आरा में है वो आरा से चाल चल रहा है, जो मुंबई से बैठा है वो मुंबई से चाल रहा है, लेकिन एक पथ पर हम लोग क्या करते हैं कि सही तरीके से चाल चलते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। यानी इसमें जो होता है ना, वन वे रूट की वजह से शुद्धता बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें भटकाव नहीं होता है। कभी कभी चैट जीपीटी पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई टास्क या मैसेज जब हम लोग देते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो वो बोल देता है कि आपका टाइम ओवर हो गया, लिमिट टाइम, या हैंग कर जाता है, या कुछ बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मल्टीपर्पज यूज होता है। स्ट्रॉन्ग एआई के अंतर्गत आता है, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ तो वन वे है, एक पथ पे काम करता है, वन टास्क को सिर्फ कंप्लीट करना है, गेम खेलना है तो गेम खेलना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। तो आसान तो होगा ही, जिसको एक काम करना है और जिसको 36 काम करना है। आप ही लोग सोचिए, जिसको एक सब्जेक्ट पढ़ना है वो कितने अच्छे से पढ़ लेगा, चलो साल, जिसको मल्टी सब्जेक्ट पढ़ना है उसको तो थोड़ा सा होता है ना कि क्या क्या हम करें क्या नहीं करें, उसमें थोड़ा सा कुछ बैरियर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में तेज नहीं जाता। कुछ स्टूडेंट्स को मैथ अच्छा लगता है, किसी को साइंस लगता है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो आसान होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ आप लोग क्या करिए कि सिर्फ 10th तक और 12th में अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए, इसके बाद किसी एक सब्जेक्ट का आप लोग मास्टर बन के रिसर्च कर डालिए, देखिए आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सुधर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नो रियल अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस, इसके अंदर कोई भी वास्तविक अंडरस्टैंडिंग और इमोशन बिल्कुल नहीं होता है, यानी न इसमें कोई इमोशंस होता है न कोई समझदारी होती है। जैसे मनुष्य की तरह, मनुष्य के अंदर क्या होता है, इमोशंस भी होता है, सैडनेस भी होता है, लव भी होता है, यानी पेन भी होता है, टीयर्स भी होता है, लेकिन इसके अंतर्गत वो नहीं होता। एक पथ पर तो है लेकिन वो चीजें इसमें नहीं होता, यानी उसमें वास्तविक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। जितना हम इसको प्रॉम्प्ट या टास्क देंगे उसी के अनुसार ये करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा ब्रीफ रहा नैरो एआई का, फिर मैं आगे नैरो एआई का कुछ चीज है जो मैं बता रहा हूँ, तब तक आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अभी क्लास में बने रहिए, मैं नैरो एआई का आप लोग को बता रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और क्लास को ज्वाइन किए रहिए, क्लास मिस मत करिएगा। मैं अभी आप लोगों को जो है अगला टॉपिक नैरो एआई का जो नेक्स्ट है वो मैं बता रहा हूँ।